हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ध्वज चिन्ह। ध्वज मीन्स पताका, झंडा, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। और इस चिन्ह के बारे में आप जानते ही होंगे कैसा है। जैसे कि देखिए, ये आपको ऐसे और ऐसे, आपको अपनी हथेली में इस तरीके से ये चिन्ह नजर आएगा। या इससे मिलती जुलती रेखाएं आपको अलग अलग जगह मिलेंगी तो एक ध्वज का चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक बात कहनी है, इस चिन्ह के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है हस्तरेखा में, लेकिन समुद्र शास्त्र में इसके बारे में बखूबी वर्णन किया गया है। अगर अलग अलग पर्वत पर इसका अलग अलग अर्थ होता है। देखिए, अभी हम बात करते हैं कि ये हमारा सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पर एक ऐसी रेखा गई है और इस रेखा पर आपको ऐसे ऐसे एक निशान मिल रहा है, तो ये है ध्वज चिन्ह, मतलब पताका चिन्ह। और ऐसा चिन्ह अगर आपके सूर्य पर्वत पर है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, शुभ, संयोगशाली, बहुत ही लाभदायक चिन्ह है। और ये आपको जगह जगह कदम कदम पर आपको लाभ ही देगा। लेकिन इसके लाभ कई तरीके के होते हैं। सूर्य पर्वत पर चिन्ह व्यक्ति को पिता से विरासत में मिला धन दिलवाता है। ये कहिए कि इनको माँ बाप की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मिलती है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा अभिनेता है और उसके हाथ में अगर ये ध्वज का चिन्ह है, तो फिर वो बहुत बड़ा अभिनेता, बहुत ही ख्याति प्रसिद्धि उस व्यक्ति को हासिल होगी। अगर ये किसी विद्यार्थी के हाथ में है यही चिन्ह, तो फिर वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी कहें, अपनी क्लास में या उसका आईक्यू इतना तेज लेवल का होगा कि उसको जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट की ख्याति प्राप्त होगी। ऐसे स्टूडेंट टॉप करते हैं, स्कूल कॉलेज का तो नाम रोशन ही करते हैं, अपने जिला का नाम भी, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को ख्याति दिलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ख्याति प्रसिद्धि दिलाना इसका कार्य है ध्वज चिन्ह का। ये आपको जहाँ पताका लहराता है, जितना ये इतना सुंदर जितना बनेगा आपकी हथेली में, उतना ही आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। अब ये तो मैंने बात कही कि अगर सूर्य रेखा पर ध्वज का निशान हो, मान लीजिए कि सूर्य रेखा ये है, ठीक है, और इसके बगल में एक छोटा सा ध्वज ऐसे हो जाता है, तो ये वाला ध्वज आपको और अधिक लाभ देगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फ्लैग है, इंडिपेंडेंट ध्वज पताका, जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये ध्वज आपको थोड़े से प्रयत्न में बहुत अधिक सफलता दिलाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति, वैसे बिजनेसमैन तो नहीं, लेकिन अगर जॉब में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टॉप 1 की नौकरी करते हैं। और जहाँ तक यही कहूँगी मैं कि आपको ऐसे लोग जज देखने को मिलेंगे, दूसरों के न्याय करेंगे। और टॉप 1 की आपने देखा होगा, लोग नीली बत्ती, लाल बत्ती वाली गाड़ी से निकलते हैं, तो क्योंकि उनके हाथों में ऐसा चिन्ह होता है। अब ये तो बात करी सूर्य पर्वत की, और ध्वज अगर यहाँ हो, लेकिन मान लीजिए सूर्य पर्वत पर ये ध्वज ना होकर ये हमारा दोस्तों गुरु पर्वत है, ठीक है। ये मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाली उंगली गुरु की है। अगर गुरु पर्वत पर आपको ऐसा एक फ्लैग का निशान मिलता है, तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक आपके लिए रहेगा। ध्वज का निशान कहीं भी रहे, नुकसान तो किसी तरीके से नहीं है, लाभ ही लाभ है। और गुरु पर्वत पर ऐसा निशान होने पर व्यक्ति बहुत बड़ा नेता है, ध्वज का निशान बहुत अधिक फायदेमंद होता है। और एक बात कि अगर ऐसा यहाँ भी अगर ये बात कहें कि स्टूडेंट ही है अगर वो, तो भी उसे लाभ देगा। लेकिन नेता, अभिनेता, राजनेता वो है तो उसको बहुत अधिक ख्याति हासिल होती है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा
शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत पे अगर आपको ध्वज का निशान ऐसे दिख रहा है, ये देखिए शुक्र पर्वत पे, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ शुक्र पर्वत। तो आपको ये बहुत अधिक सफलता देगा, बहुत अधिक, आप इतना अधिक धन प्राप्त करेंगे और मान सम्मान के जरिए, बहुत मान सम्मान से। और यहाँ भी ये कहना गलत नहीं है कि नेता भी नेता वाली स्थिति यहाँ भी रहती है। और अगर चंद्र पर्वत पर, जो कि सबसे छोटी उंगली, ये जो हमारा ये हिस्सा रहता है, अगर यहाँ पर ध्वज का निशान है तो व्यक्ति विदेश भी जाता है, विदेश से ख्याति हासिल करता है। जहाँ उसका निज निवास स्थान है वहाँ तो उसे सफलता मिलती ही है, लेकिन उसे विदेशों में भी खूब ख्याति प्राप्त होती है और कुल मिला के मान सम्मान चारों तरीके से मिलता है। और आपको एक बात बताएं, ये निशान कोई आम निशान नहीं है जो कि हर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, कि हर दूसरे आदमी के हाथ में। ये होगा उसके हाथ में जिसको बहुत अधिक मान सम्मान रूप से जीने के लिए भगवान ने इस संसार में जन्म दिया है, क्योंकि हर 10वें आदमी के हाथ में भी नहीं होता। पताका निशान दुर्लभ है, लेकिन हाँ इतना भी दुर्लभ नहीं है कि किसी के हाथ में होता नहीं है, होता है, लेकिन जो बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली इंसान होते हैं उनके हाथ में ये पताका निशान होता है। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो इस टॉपिक पे थी, ध्वज चिन्ह, पताका चिन्ह। अगर ये हमारे गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत, शुक्र, चंद्र पर्वत, ये वाला हिस्सा चंद्र पर्वत है, ठीक है, अगर यहाँ पर हो तो व्यक्ति को ख्याति, मान, प्रसिद्धि, सफलता हासिल ही होती है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।